तो आइए आज हम 11 क्लास 11 का बायो का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं। और लिविंग वर्ल्ड में 4 टॉपिक पे से आपने देखा कि चैप्टर को डिवाइड किया है। आज हम पहले इस वीडियो में पहला एक टॉपिक ये द लिविंग व्हाट इज लिविंग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो वही इसमें पहला पूछा क्या है कि हम कैसे लिविंग जब हम डिफाइन करते हैं लिविंग को, तो उनके एक मेन कैरेक्टर को लेकर चलते हैं, जैसे कि ग्रोथ हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, रिलेटेड टू सेल्स इन्वायरमेंट हुआ, सेल्फ रेप्लिकेट हुआ, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट। दी आर द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज। और अब आते हैं इनको हम थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करते हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल और द ट्विन। कह रहा है मास और नंबर में इंक्रीज होने को ही हम ये दो कैरेक्टर है ग्रोथ के। कह रहा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह रहा है वो सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करते हैं। इन प्लांट द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ। कह रहा है प्लांट में सेल डिवीजन पूरा जीवन चलता रहता है। फिर कह रहा है इन एनिमल द ग्रोथ इज सीन अप टू अ सर्टेन एज। कह रहा है एनिमल में ही ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज तक ही देखी जाती है। कह रहा है इन एनिमल तक दिस ग्रोथ इज इन अप टू, हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस। कह रहा है कि एनिमल में जैसे कुछ एज तक ग्रोथ देखी जाती है, लेकिन सेल डिवीजन कुछ टिश्यूज में चलती रहती है ताकि पुराने डेड टिश्यूज को रिप्लेस किया जा सके। फिर उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें जो ग्रोथ होता है वो सेल डिवीजन के थ्रू होता है। वन मस्ट one easily observed in this in vitro culture by simple counting the number of cell under the microscope. In majority of higher animal and plant, growth and reproduction are mutually exclusive events. One must remember that increase in body mass is considered as growth. कि आपको याद रखना चाहिए कि बॉडी मास में इंक्रीमेंट को भी हम ग्रोथ कहते हैं। कह रहे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करते हैं अगर हम इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। कह रहा है कि लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो में ग्रोथ देखा जाए अगर हम बॉडी मास को क्राइटेरिया मान के चलें एज अ criteria as a correct. If we take increase body mass as a growth of criteria for growth, कह रहा है कि अगर हम इंक्रीज इन बॉडी मास को एक क्राइटेरिया मान के चलें ग्रोथ का, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ देखा जाएगा। माउंटेन्स, बाउल्डर्स, सैंड माउंट do grow. However, this kind of growth exhibited by non-living organisms is accumulation of material on the surface. कह रहा है कि इस प्रकार का जो ग्रोथ है देखा गया है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इनमें क्या होता है कि मटेरियल का इनके ऊपर ग्रोथ हो जाता है, ये बाहर से इनका इंक्रीमेंट हो जाता है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। कह रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो इनसाइड से होता है। ग्रोथ therefore कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें कह रहा है जो चीज ये ग्रोथ है नॉन लिविंग में भी देखा गया, इसलिए हम ग्रोथ को एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं। अब आते हैं इधर रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं कि जैसे ग्रोथ था वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर था, उसी तरह रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पॉजिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट। कह रहे हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन बताया गया है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, मतलब अपने जैसे प्रजाति को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, या फिर वो पेरेंट से लगभग सिमिलर होते हैं या थोड़ा सा डिसिमिलर होते हैं। Invariably and implicitly, we refer to sexual reproduction. Organisms reproduce by sexual
मीन्स ऑल्सो कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस। कह रहा है कि फंजाई है वो भी फंजाई है मल्टीप्लाई करते हैं और स्प्रेड करते हैं इजीली और ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर in your lower organ like yeast and hydra. Budding, we observe budding. Budding is a type of sexual reproduction seen in lower organisms like yeast and hydra. We observe budding. Budding is a type of asexual reproduction. In planaria, Cephalodon, we observe true regeneration. क्योंकि हम कहते हैं प्लेनिया में होता है कि जो बॉडी पार्ट कट जाती है तो उस कटे बॉडी पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म आ जाता है, तो वही कह रहे हैं ट्रू रीजनरेशन फाउंड इन प्लेनेरिया. फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लास्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गन. वही जो कटा हुआ पार्ट होता है उसे जो लॉस्ट पार्ट होता है उसे वो बन जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है. द फंजाई filamentous alga, the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation. कह रहा है जब फंजाई हुआ, फिलामेंटस एल्गी हुआ, प्रोटेनिमा ऑफ मॉसेस में, और ये सब क्या है आसानी से मल्टीप्लाई करके और अपना नंबर बढ़ाते हैं. When it's come to unicellular organisms like bacteria, unicellular alga or amoeba, reproduction is synonymous with growth. Increase in number of cells. We have already defined growth as an equivalent to increase in cell number or mass. के हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि increase in growth is equivalent to increase in number or mass. Hence, we notice that in a single cell organism, we are not very clear about usage of two-term growth and reproduction. कह रहे कि हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है कि हम क्या यूज करें, रिप्रोडक्शन या फिर ग्रोथ का किस तरह यूज करें. और तब देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस. जैसे कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे म्यूल हुआ, स्टेराइल वर्कर बी हुआ, एंड फर्टाइल ह्यूमन कपल हुए. हेंस ये सब होता है, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं. हेंस रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी ऑल एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कह रहा जैसे कि हम ग्रोथ को एक एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं था, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं थी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसी तरह रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. Of course, no living object is capable of reproduction or replicating by itself. कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं है उसके पास. Another characteristic of life is metabolism. अब कह रहा है एक another characteristic of living organism, कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि वो मेटाबॉलिज्म. All living organisms are made of chemical. कह रहा है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन केमिकल से मिलकर बने होते हैं. These chemical, वो केमिकल small, big, belong to various classes, size, function, and are constantly being made and changed to some other biomolecules. The conversion or chemical reaction or metabolic reaction. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside the living organism. कह रहा है कि हजारों से भी ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शन ह्यूमन बॉडी में एक साथ होती रहती हैं. बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, सब में एक साथ मेटाबॉलिक प्रक्रिया होती रहती है. ऑल प्लांट, एनिमल, फंजाई एंड माइक्रोब एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. कह रहा है कि चाहे सभी प्लांटों में, एनिमल में, फंजाई में, माइक्रोब में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया पाई जाती है. The sum total of all the chemical reaction occurring in our body is metabolism. कह रहा है कि सम टोटल ऑफ जितने भी टोटल केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही हैं वो सारे मेटाबॉलिज्म ही हैं. नो लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. कह रहा है कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म की जैसी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं. मेटाबॉलिज्म
कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल्फ फ्री सिस्टम। कह रहा है कि मेटाबॉलिज्म जैसी क्रियाएं हम सेल के बाहर भी करा सकते हैं। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब बेबी नाइदर। कह रहा है कि जो मेटाबॉलिक टेस्ट ट्यूब में होती है ह्यूमन सेल के बाहर, वो ना लिविंग होती है ना नॉन लिविंग होती है। Hence, metabolism is a defining feature of all living organisms without exception। कह रहा है कि इसीलिए मेटाबॉलिज्म को ये पहला चीज हमें जो मिला है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। हमने पहले देखा ग्रोथ में माउंटेन का ग्रोथ आ गया था, इसलिए वो माउंटेन का ग्रोथ होना एक एक्सेप्शन हो गया था। उसी तरह यहाँ रिप्रोडक्शन में ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन जो कुछ लोग स्टेराइल हो गए थे वो एक्सेप्शन आ गया था, लेकिन मेटाबॉलिज्म में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। मेटाबॉलिज्म आउटसाइड द बॉडी जो हो रहा है उसमें इसमें कह रहा है कि ना वो लिविंग है ना नॉन लिविंग, इसलिए हम उसको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखते हैं। इसीलिए मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Isolated metabolic reaction in vitro are non-living but surely living reaction. Hence, cellular organization of body is a defining feature of life form. Cellular organization is a defining feature of life form कह रहा है। पर a most obvious and technical complicated feature of all living organisms is the ability to sense their surrounding or environment। कह रहे हैं कि मोस्ट टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड जो फीचर है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ताकि कि वो अपने सराउंडिंग को सेंस कर सकते हैं ये, और उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। We sense our environment through our sense organ. Plant responds to external factors like light, water, temperature, and other organism pollutants। अरे कि प्लांट है वो एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर और पॉल्यूशन जैसी चीज़ों, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के कारण ही वो भी उनको सेंस करते हैं और उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल क्यूजेज। कह रहा है कि फ्रॉम प्रोकैरियोट टू लिविंग टू यूकैरियोट सभी हैं वो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं और उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। फोटोपीरियोडिक अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल पीरियड और प्लांट एंड एनिमल। कह रहा है कि जो फोटो पीरियड मतलब कितना टाइम दिन रहता है, कितना टाइम रात रहता है, तो ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं सीजनल ब्रीडर्स में। जैसे कुत्ते में होता है एक सीजन में होते हैं, वो एक सीजन आता है तभी उनका ब्रीडिंग सीजन आता है, तभी वो उनका रिप्रोडक्शन होता है। तो कहता है फोटो पीरियड है वो अफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर्स को। ऑल ऑर्गन हैंडल केमिकल एंटर्स देयर बॉडी। ऑल ऑर्गन देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। ह्यूमन बीइंग is the only organ who is aware of himself। कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग है वही एक ऑर्गेनिज्म है जो अपने उनके पास है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस नाम जैसी प्रॉपर्टी है। ये केवल ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमंस की प्रॉपर्टी है। कॉन्शियसनेस देयरफॉर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और कह रहा है कॉन्शियसनेस, ये हमें दूसरा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मिला, वो क्या है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस प्लांट में पाया जाता है और एनिमल में पाया जाता है और इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, इसीलिए ये दूसरा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मिला हमें क्या कॉन्शियसनेस। और सेल्फ कॉन्शियसनेस ये केवल ह्यूमन में ही पाया जाता है।